तो मेरा पहला सवाल है, मैं बनूंगी मिस बुंदेलखंड में रोशनी का किरदार निभाने वाली लड़की का बचपन से यह सपना था कि पहले वह मिस बुंदेलखंड बने, फिर मिस इंडिया, फिर मिस वर्ल्ड। और रोशनी और उसकी माँ को गांव वालों ने गांव से बाहर इसलिए निकाला था क्योंकि उस रोशनी अपनी माँ के साथ मिस बुंदेलखंड की प्रैक्टिस क्लास बिना अपने परिवार को बताए जाती थी। मेरा दूसरा सवाल है, फिल्म कातिल में मौसी का कातिल कौन था? तो फिल्म कातिल में मौसी का कातिल विजय का दोस्त मोहन था। मेरा तीसरा सवाल है, फिल्म बुंदेलखंड कॉटेज में कितने लोगों का कत्ल हुआ और किसने किया? तो फिल्म बुंदेलखंड कॉटेज में कुल 20 लोगों का कत्ल हुआ और कत्ल रवि ने किया, जो कि जूली का प्यार था। मेरा चौथा सवाल है, फिल्म लड़की देखने मैं चला में ज्ञानी की शादी कितनी बार टूटी और इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो लड़की देखने मैं चला में ज्ञानी की शादी 2 बार टूटी और उसे 299 लड़कियों ने रिजेक्ट किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति का समाज में शिक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि गरीबी को एक तरफा के लिए झेला जा सकता है, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति इस समाज के लिए कुछ भी नहीं है। तो शिक्षित होना और शिक्षा को प्राप्त करना हमारे जीवन में सर्वोपरि है। तो मेरा 5वां सवाल है, फिल्म बी इंडियन में छोटे बच्चे का क्या धर्म था और उसका लालन पालन किसने किया? तो फिल्म बी इंडियन में छोटे बच्चे का कोई धर्म नहीं था, वह एक भारतीय नागरिक था और उसका पालन पोषण भारत में रहने वाले नागरिकों ने किया। जो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। यह एक भारतीय नागरिक का धर्म है। तो मेरा छठा सवाल है, मुझे सीनियर मिस एंड मिसेस इंडिया बनने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित मेरी माँ, पिता और मेरे भाई बहनों ने किया, और जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है वो मेरा छोटा भाई है, जो मेरे हर घड़ी में मेरा साथ देता है। मेरा 7वां सवाल यह है, यदि मुझे अलादीन का चिराग मिलता है तो मेरी 3 विश क्या होंगी? तो यदि मुझे अलादीन का चिराग मिलता है तो मेरी पहली विश यह होगी कि मेरा देश स्वस्थ रहे, और मेरी दूसरी विश हमारा देश सुखी और संपन्न रहे, तीसरी विश किसी भी गरीब को भूख से ग्रसित ना होना पड़े। मेरा 8वां सवाल यह है, यदि मुझे 1 करोड़ रुपये मिलता है तो मैं उसे किस तरह व्यय करूँगी? यदि मुझे 1 करोड़ रुपये मिलता है तो मैं उसको अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में लगाऊंगी और बाकी का सारा हिस्सा NGOs, डिफरेंट कम्युनिटीज़, होमलेस लोग, फूडलेस लोग, उन लोगों को व्यय करूँगी। तो मेरा 9वां सवाल यह है कि मैं इस दुनिया की सभी वुमेन को क्या मैसेज देना चाहूँगी? तो मैं इस दुनिया की सभी वुमेन को यह मैसेज देना चाहूँगी, पहला, वह सेल्फ डिपेंडेंट रहे। दूसरा, सक्सेस इज़ नॉट अ फेलियर, फेलियर इज़ नॉट अ फैटल, दिस इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो मेरा 10वां सवाल यह है, यदि मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो मैं इस देश के लिए क्या करूँगी? यदि मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो मैं इस देश के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को गवर्नमेंट सेक्टर्स में कन्वर्ट करूँगी और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को सुविधा प्रदान करूँगी। जो लोग इस सुविधा से वंचित होते हैं वो इस सुविधा का पूर्ण रूप से लाभ उठा सके, और महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करूँगी।
तो मेरा 11वां सवाल ये है, यदि मैं मिस इंडिया 2025 जीतती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहूँगी। यदि मैं मिस इंडिया 2025 जीतती हूँ तो मैं इसका श्रेय अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को देना चाहूँगी और मैं इसका सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी माँ को देना चाहूँगी।